Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you UP Board class 12th short story chapter number 1 second part, The Gold Watch. Dear students, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे संपर्क में बने रहें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपको बताया था, उसमें मैंने यहाँ तक बता दिया था कि शंकु जो फैक्ट्री के लिए जा रहा था तो उसकी वाइफ ने उसको रोका और उससे कहा कि जो छोटा बच्चा है, उसके शरीर में फोड़े निकले हुए हैं, उसके लिए एक मरहम लेकर के आना। तो पहले तो शंकु एकदम हक्का बक्का रह गया और उसने कहा कि किस टाइप का मरहम लाना है। बट जब उसकी वाइफ ने कहा कि अरे आपने देखा नहीं बच्चे के शरीर में फोड़े निकले हैं, तो उसके लिए मरहम लाना है, तो फिर शंकु ने अपनी वाइफ से पूछा था कि कितने रुपए तक का वो मरहम होगा। और अब उसकी वाइफ जो है वो आंसर दे रही हैं, कह रही हैं एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कि कम से कम 13 पैसे की कीमत का वो मरहम होगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, कि कम से कम हमें 3 दिन तक मरहम वो लगानी पड़ेगी। ओके, HM का मीन्स हूँ, इसने कह दिया हूँ। शंकु बिगेन टू बाग विद बेंट हेड, शंकु ने कह दिया हूँ, और हूँ कह के वो उसने सिर झुका करके, बेंट मीन्स होता है झुका हुआ, तो सिर झुका करके उसने अपनी चलना वहाँ से शुरू किया। जैसे ही वो चला, प्लीज़ शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, जैसे ही वो चला वैसे उसकी पत्नी ने फिर से उससे बुलाया, हल्की सी आवाज़ में उसने बुलाया प्लीज़। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने फिर से पीछे मुड़ करके देखा। सी स्पोक जेंटली, उसने बड़ी सभ्यता से बोला, बड़ा आसानी से बोला, प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe बनानाज व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, कि जब आप शाम को घर वापस आना तो 2 पके हुए केले ले आना। राइप मीन्स पके हुए। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, कि बच्चा जो है वो रात में रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और हमारे पास दूध तो होता नहीं है, हम इतने गरीब हैं, कितना मिल्क है नहीं जो बच्चे को हम पिला दें, रात में बच्चा चुप हो जाए। तो जब वो रोएगा तो उसको केला खिला देंगे, इससे कि वो चुप हो जाएगा। तो कम से कम 2 पके हुए केले भी लौटते समय ले आना। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, उसकी पत्नी वहाँ खड़ी हुई थी और वो उसने खींचा अप मीन्स ऊपर अपना ब्लाउज़, विद हर लेफ्ट हैंड अपने बाएं हाथ से उसने अपना ब्लाउज़ ठीक किया होगा। देन शंकु नोटिस, तब शंकु ने ध्यान दिया, हर बैली उसका पेट, बल्गिंग आउट मीन्स उभरा हुआ। शंकु को लगा कि इसका पेट तो बड़ा है, उभरा हुआ है। वाज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, अब वो सोच रहा है कि क्या अभी कोई और दूसरा बोझ हमारे रास्ते में आने वाला है। शंकु वाज स्टन मीन्स होता है सन रह जाना, भौचक्का रह जाना। शंकु एकदम सन रह गया कि अरे इतने बच्चे ऑलरेडी हमारे हैं, क्या और भी बच्चा हमारे होने वाला है, मतलब वाइफ के। और मीन्स उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे लगा कि इतना खर्चा तो हम उठा नहीं पा रहे हैं, अगर और बच्चा भी हमारे पैदा हुआ तो और खर्चा हमारे ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए वो सन रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को कोसा। एंड विद अ डीप साई, और बड़ी गहरी आह के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज बाक ऑन द फैक्ट्री, उसने स्टार्ट कर दी, दोबारा से शुरू कर दी अपना फैक्ट्री को के लिए वो फिर से चल दिया। लिसन, सुनो, डोंट फॉरगेट, भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी वाइफ ने उसको फिर से याद दिलाया कि देखो भूलना मत। शंकु नॉडेड, शंकु ने, नॉडेड मीन्स होता है हाँ में सिर हिलाना, शंकु ने हाँ कह दिया सिर हिला करके। एंड वॉकड ऑन, और आगे चल दिया। ओके, अब वो फैक्ट्री पहुंच गया, उसने दोपहर तक काम किया होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इंटरवल का टाइम आया, आज उसका पूरा प्लान था कि हम घड़ी को वहाँ से चुरा लेंगे, ठीक है। एट 1 o'clock, 1 बजे, द वेल रैंग फॉर द इंटरवल, घंटी इंटरवल के लिए बजी। सॉरी। एवरीवन रस्ट इन हेस्ट, हर व्यक्ति जो है वो, रस्ट मीन्स दौड़ा, इन हेस्ट मीन्स जल्दबाजी में, टू होम्स अपने घर की तरफ, होटल्स होटल की तरफ, एंड टी शॉप और चाय की दुकानों की तरफ, फॉर लंच करने के लिए। जैसे इंटरवल हुआ तो हर व्यक्ति जो जहाँ जाता होगा, कोई अपने घर जाता होगा खाना खाने,
कोई चाय वाय पी लेता होगा, कोई होटल में जाता होगा, तो जिसको जहाँ जाना था वो अपनी हर तरफ जो है अपनी अपनी साइड में गया। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु ही केवल एक ऐसा था जो कहीं भी नहीं गया, यानी पूरी फैक्ट्री का ऑफिस खाली हो गया, सब लोग लंच के लिए चले गए, शंकु ही कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, वो खड़ा रहा, लीनिंग मीन्स झुका हुआ, एक पिलर मीन्स खंबे के से सटा हुआ, इन अ कॉर्नर मीन्स एक कोने में, ऑफ द वेस्ट साइड, पश्चिम की तरफ, ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिम की साइड में एक जो बरामदा होगा उसके जो पिलर्स होते हैं बने होते हैं, तो वहाँ पर वो कोने में पिलर के से सटा हुआ खड़ा रहा। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका हृदय, उसका जो दिल था उस पर एकदम घने बादल छा गए, तो मतलब बहुत ही घबरा रहा था वो। एंड बस्टिंग विद इम्पेशियंस, और उसका हृदय बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। इम्पेशियंस मीन्स अधीरता से, बड़ा उसको धीरज भी नहीं बन रहा था कि कैसे हम घड़ी को चुराएंगे। ओके, आगे देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण बीत गए। द इंजीनियर, की जो इंजीनियर था जिसकी वो घड़ी थी, आ शॉर्ट मीन्स एक छोटे कद का था, फैट मीन्स मोटा था, अंग्रेज़ आदमी था वो, विद कैट लाइक आई, जिसकी बिल्ली जैसी आंखें लगती होंगी देखने में, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो कि देखने में एक संगमरमर की मूर्ति लगता था। वह इंजीनियर गॉट आउट ऑफ द रूम, अपने कमरे से बाहर निकला, क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, एंड लेफ्ट, वो भी वहाँ से चला गया। ओके, एज यूजुअल, रोज़ के समान ही, देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रेस्ट, उसकी कलाई पर घड़ी नहीं बंधी हुई थी। ठीक है, मीन्स वो जैसे रोज़ अपनी घड़ी छोड़ जाता होगा टेबल पर रखकर, जिसको शंकु चुराना चाहता था, आज भी जब वो अपने ऑफिस से बाहर आया तो उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकुज हर्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, जब शंकु ने देखा वो घड़ी लेकर के नहीं जा रहा, घड़ी छोड़ के जा रहा है, तो शंकु के हृदय को थोड़ा सा ठंडक मिली, राहत मिली उसको कि चलो हाँ घड़ी है, अब इसको हम चुरा सकते हैं। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ और क्षण गुजर गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। ही वॉक टुवार्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ गया। द ग्लास विंडो, शीशे वाली खिड़की, एज यूजुअल, जैसा कि रोज़ होता था उसी के जैसा ही, वाज ओनली पार्टली क्लोज, आधी ही बंद थी। ठीक, जैसा वो सोच रहा था अपने घर में लेटे हुए कि ऑफिस की खिड़की आधी बंद आधी खुली रहती है, तो आज भी वैसा ही था, शीशे वाली खिड़की आधी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी मेज़ पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, ये कितना चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, शंकु का हृदय और तेज़ी से धड़का। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न, कि जो इंजीनियर अंग्रेज़ है वो लौटेगा, आफ्टर लंच, लंच के बाद, एंड ही सीस्टा, अपना सीस्टा करके, ओनली बाई 4 o'clock, 4 बजे तक। ठीक है, यानी 1 बजे इंटरवल हुआ, और वो सीस्टा, डेढ़ मिनट बता दूं आपको, सीस्टा जो है वो खाना खाने के बाद दोपहरी में लोग लंच जब कर लेते हैं, तो लंच करने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है वो थोड़ा सा सो लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, तो उसको सीस्टा बोला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा लंच के बाद में आराम से सो लेना या आराम कर लेना, जैसे मोस्टली लोग गर्मी के दोपहरियों में करते हैं, उसको सीस्टा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि शंकु ने सोचा कि अंग्रेज़ जो है अभी गया हुआ है, अभी लंच करेगा, फिर सीस्टा करेगा, उसके बाद 4 बजे तक लौटेगा, तो 1 से 4 अच्छा मौका था उसके पास। कह रहा अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका था। देयर वाज नोबडी अराउंड, और चारों तरफ कोई था भी नहीं, देखने वाला भी नहीं था, सब लोग तो बाहर लंच के लिए गए हुए थे। 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट्स पास्ट, यानी अब भी शंकु के मन में हिचकिचाहट तो है ही, क्योंकि चोरी करना देखो अच्छा भी नहीं होता है। उसके अंदर जो अच्छी भावनाएं होंगी, जो उसके अंदर अच्छे गुण होंगे, वो उसको बार बार रोक रहे होंगे, भाई चोरी मत करो, चोरी करना बुरा है, अच्छी बात नहीं है। बट उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी जो ज़रूरतें थीं, वो उसको चोरी करने के लिए बार बार उकसा रही थी। तो आज भी वो खड़ा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 मिनट तक गुजर गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लो कोई मुझे देख लेता है तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कई दिनों में उसके साथ हुआ था। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, फियर मीन्स डर ने, पुश मीन्स धक्का दिया उसे, फॉरवर्ड मीन्स आगे, मतलब उसके मन में फिर रोज़ के समान आज भी उसके मन में डर आ गया कि मान लो हमें किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम
उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। लुक्ड राउंड, उसने चारों तरफ देखा, बट सा नो वन, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, प्रॉम्प्टेड अगेन मीन्स होता है प्रेरित होकर के, बहुत ही अर्जेंट आवश्यकताओं से, ही वॉक्ड टुवार्ड्स द रूम, वह कमरे की तरफ बढ़ा। ठीक है। वंस अगेन, एक बार दोबारा, ही लुक्ड राउंड, उसने फिर से चारों तरफ देखा। नोबडी वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। आ शडर पास्ट, एक शडर मीन्स होता है सिहर, पास्ट मीन्स गुजर गई, थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों से, मतलब एकदम वो जैसे नहीं कि उसको ठंडक जैसी लग गई, उसके एकदम सिहर उठा, वो डर गया। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय, थ्रॉब्ड मीन्स होता है बड़ी तेज़ी से धड़का। 1 सेकेंड पास्ट, एक सेकेंड और गुजर गया। ओके। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने अपना हाथ अंदर बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ चुकी थी। नर्वसली, यानी कि उदास होकर के, घबराते हुए, हिज आइज़ मेड अ क्विक सर्वे, उसकी नज़रों ने फिर से एक बड़ी तेज़ी से सर्वे किया, यानी चारों तरफ देखा कि किसी ने उसको देख तो नहीं लिया है। नो वन वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, यानी बिल्कुल फैक्ट्री में उससे कोई नहीं दिखाई दिया। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट, उसने घड़ी को अपनी जेब में रख लिया। इन हिज ट्राउजर्स, अपने ट्राउजर की उसने जेब में घड़ी को रख लिया। ओके, यानी कुल मिलाकर के उसने घड़ी को उठा ही लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस रोकी, यानी कुछ देर सांस रोक करके। एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और वो आगे चला गया। फॉरवर्ड मीन्स आगे, हेस्ट मीन्स जल्दबाजी में वो आगे निकल गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़ करके देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग, तब उसने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा था। क्विकली मीन्स तेज़ी से, अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी बरामदे की तरफ उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, हालांकि उसने देखा नहीं होगा, लेकिन अब देखें, उसे लगा कि कोई आ रहा है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब शंकु के मन में, चूँकि नहीं कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उसने चोरी की थी, उसे लग रहा था कि हमें सभी ने देख ही लिया होगा। तो उससे क्या लगा कि निश्चित रूप से कि वह आदमी जो पूर्वी बरामदे की तरफ उसको दिखाई दिया, उसने कहा ये ज़रूर टाइम कीपर के ऑफिस में ही जा रहा है, यानी शिकायत करने हमारी जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, शंकु ने सोचा शायद इस आदमी ने हमें चोरी करते हुए देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग इन टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, कि शायद वह हेस्टनिंग में जल्दबाजी में इसलिए जा रहा था कि वो सूचित करेगा, इन्फॉर्म करेगा जो गेट पर वॉचमैन होता है उसे। ओ गॉड, उसने कहा हे ईश्वर, हैड ही बंगल्ड, बंगल्ड में होता है गलती करना, कि क्या हमने कोई गलती कर दी है। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, शंकु एकदम खड़ा हो गया जैसे कि कोई पत्थर के समान, कोई खंबे के समान, जैसे लगे नहीं कि सजीव है वो, एकदम निर्जीव पत्थर के समान वो खड़ा हो गया। पेट्रीफाइड मीन्स बिल्कुल जड़वत, पत्थर जैसा, मीन्स वो हिल ही नहीं पाया, इतना वो डर गया। द गोल्ड वॉच, हालांकि उस आदमी ने उसको देखा नहीं था, लेकिन वही बात जो इसने चोरी की, तो उसे लगता है कि ऐसा नहीं उसने देख लिया हो, मेरी शिकायत करने जा रहा हो। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट, सोने की घड़ी ऐसा लग रहा था कि उसकी पॉकेट को जला रही हो। लाइक अ बर्निंग सिंडर, जैसे कि जलता हुआ अंगारा होता है। इट सेंड स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, और ऐसा लग रहा था उसे कि सोने की घड़ी भेज रही थी, स्पार्क्स मीन्स चिंगारियाँ, उसकी नर्व्स मीन्स नसों तक। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम, सारा का सारा संसार उसे ऐसा लग रहा था कि स्पिनिंग मीन्स चक्कर काट रहा हो, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। इन ब्लेजिंग फायर, जलती हुई आग में, लपट में। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, उसे लग रहा था कि जैसे रेत, बालू नहीं होती, बालू जब गर्म हो जाती है तो उसके हर हिस्से से गर्मी निकलती है, तो उसे लग रहा था कि जो घड़ी है वो एक बालू के समान है, और उसके हर हिस्से से गर्मी की चिंगारियाँ निकल रही हैं जो शंकु को परेशान कर रही थी, जो घड़ी उसकी जेब में रखी हुई थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, और शंकु को लग रहा था कि ठंडेपन की कोई भी छाया उसे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर बर्निंग बर्निंग, हर चीज़ उसे
जलती ही दिखाई दे रही थी, जैसे कि जल रही हो और जल रही हो। ओके, ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर, तुम यहाँ पर एक खंबे के समान क्यों खड़े हो। शंकु टर्न बैक, शंकु ने पीछे मुड़ करके देखा। विद अ स्टार्ट में चौंक गया, उसने चौंक करके पीछे मुड़ के देखा। एंड सा माधवन, उसने माधवन को देखा। स्टैंडिंग क्लोज बाई, बिल्कुल अपने पास में ही खड़ा हुआ। शंकु स्टैमर्ड आउट में सुना है हकला करके बोला। शंकु ने हकला करके कहा नो रीजन फॉर नथिंग, उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़े हैं। मीन्स फैक्ट्री में कोई माधवन नाम का व्यक्ति काम करता होगा। हालांकि माधवन ने देखा नहीं था कि शंकु ने घड़ी चुराई है, बट जब वो आया तो उसने ऐसे ही हंसी में कह दिया, अरे कैसे भाई यहाँ खंबे के समान क्यों खड़े हो, क्या बात है। शंकु एकदम चौंक करके उसको देखा शंकु ने और कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़े हैं। ठीक है, अब वो माधवन ने कह दिया गो ऑन माई लायर, चलो झूठे कहीं, सॉरी ये गॉड, डियर स्टूडेंट्स, ये गॉड नहीं होगा, आप लोग सही कर लेना, शायद आपकी बुक में सही भी हो, ये गो होगा, इसका डी इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो गो ऑन माई लायर, कह रहे झूठे कहीं के। माधवन सेठ, माधवन ने कहा विद अ लाफ, हंस करके। एंड वॉक्ड अवे, और वो आगे चला गया टू हिज वर्क, अपने कार्य पर। ठीक है, तो झूठे कहीं के जो उसने कहा कि चलो झूठे कहीं के, तो अब इसका मतलब उसने जनरली ऐसे कह दिया झूठे कहीं के, इसका मतलब ये तो था नहीं कि माधवन ने शंकु को चोरी करते देख ही लिया हो। और लेकिन शंकु को ऐसा लगा, वही बात ना, उसने चोरी की थी, उसकी गलती थी, उसे लगा कि इसने झूठे कहीं के हमसे क्यों कहा। ऐसा तो नहीं कि इसने जो है हमें चोरी करते हुए देख लिया हो और अभी हमने कहा कि हम ऐसे ही खड़े हैं, कोई काम नहीं है, तभी ये कह रहा हो झूठे कहीं के। ठीक है, तो माधवन ने जनरली कह दिया था ऐसे कि चलो झूठे कहीं के, ऐसे मजाक में हंस दिया वो और आगे चला गया। ठीक है, ही मस्ट हैव गॉन, कि वह चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन, कि वो चला गया होगा टू टाइम कीपर्स ऑफिस, सॉरी ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। अब वो शंकु ने सोचा कि शायद माधवन ने हमें देख लिया होगा और माधवन गया होगा और उसने चोरी की सूचना रिपोर्ट कर दी होगी। ठीक है, माई गॉड, कि हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू, हर व्यक्ति संभवतः जानता था अबाउट इट, इसके बारे में। सोचा कि शायद अब तक हर व्यक्ति को जानकारी हो गई होगी शंकु ने घड़ी चुरा ली है। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइसली। शंकु सोच रहा है कि हमारे फैक्ट्री में जो भी टोटल 800 लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, वुड सराउंड एट हिम नॉइजली, उसे शोर करते हुए, शंकु कह रहा है कि हमें शोर करते हुए वो लोग घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम, कि वो सभी लोग हमारी तरफ देखेंगे। इन स्कॉन मीन्स नफरत से, मतलब वो सोच रहा है कि जो फैक्ट्री में सबको मालूम चल गया, जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले टोटल 800 मजदूर हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे छोटे हों चाहे चपरासी से लेकर के ऑफिसर तक हों, सभी लोग हमें चारों तरफ से घेर लेंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि इसने चोरी की है तब वो हमें बड़ी नफ़रत से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, वे सभी हम पे कमेंट करेंगे। डेरिजन मीन्स होता है चिढ़ाने वाला, क्या कहेंगे, थीप थीप कि ये चोर है, ऐसे लोग हमें चिढ़ाएंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, तब वो सोच रहा है उसके बाद हमें उस अंग्रेज़ जो सफ़ेद गोरे रंग का जो हमारा बॉस है अंग्रेज़, जिसकी घड़ी उसने चुराई थी, कि तब मुझे उसके सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, और हमारी फटकार लगाई जाएगी, यानी वो मुझे फटकारेगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कि कितनी कठोर दृष्टि से वो हमारी तरफ देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, शंकु को निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाए। उसने सोचा कि अब तो हमारा पक्का ही है नौकरी से निकलना, कि फैक्ट्री से हमें निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, वो सोच रहा है कि उसका एक साथी होगा फैक्ट्री में जिसका नाम वैकी होगा, वाज डिसमिस्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, केवल एक पुराना छाता उसने चुरा लिया था और इसी कारण से उसको फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। उसने कहा उसने केवल पुराना छाता चुराया था और मैंने तो सोने की घड़ी चुराई है, तो श्योर है कि मुझे तो फैक्ट्री से नौकरी से निकाल ही दिया जाएगा। अ कोल्ड फियर एंटर्ड, एक बहुत ही गहरा डर प्रवेश कर गया शंकु के हृदय में। विच वाज चॉक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट, चॉक मीन्स होता है गला घोटना,
यानी कि घुटन महसूस होना। डिप्रेसिंग मीन्स निराशाजनक, थॉट मीन्स विचारों से, कि शंकु के मन में इतना भारी डर बैठ गया कि उसे लगा कि निराशाजनक जो विचार हैं वो हमारा गला घोट रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस। अब शंकु सोच रहा है कि जो गार्ड होगा वो गेट पर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। कहाँ पर? टाइम कीपर के ऑफिस में। ही वुड कैच हिम, कि जो गार्ड है वो उसे शंकु को पकड़ लेगा। नो, उसने कहा नहीं। दैट वे ले डेंजर, कि यह रास्ता तो खतरे की तरफ ले जाता है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो घड़ी जो उसने चुराई है वो उस घड़ी को दोबारा से उसके स्थान पर वापस रख देगा। यानी इतना वो घबरा गया, हालांकि उसे देखा किसी ने नहीं था, चाहे तो वो चोरी कर सकता था, लेकिन फिर भी उसके जो अच्छे विचार थे वो उसको रोक रहे हैं बार बार कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। और इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि अब घड़ी को हम दोबारा से उसी स्थान पर रख देंगे जहाँ से हमने उठाया है। अ स्कॉर्चिंग सेंडर, एक जलता हुआ अंगारा। दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जला रहा था। बट देन, लेकिन तब, ओह नो, उसने कहा अरे। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थाट, उसने अपने मन में दूसरा विचार सोचा। दूसरा क्या? कि हमारे घर का क्या होगा, हमारे खर्चे कैसे निपट पाएंगे अगर हम घड़ी दोबारा से रख दे रहे हैं वहाँ पर, मुश्किल से तो चुरा पाई है। लेकिन फिर भी, बट फाइनली, लेकिन अंत में, ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना इरादा बना ही लिया कि वो घड़ी को नहीं चुराएगा और वापस रख देगा। ही वाज एट द ऑफिस रूम, वो तुरंत तेज़ी से ऑफिस के कमरे के पास फिर से पहुंच गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अब भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल ही उसे कोई नहीं दिखाई दिया आसपास। ही टुक द गोल्ड वॉच, उसने सोने की घड़ी निकाल ली। क्विकली मीन्स तेज़ी से। आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से बाहर उसने सोने की घड़ी निकाल ली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपने लगे। लाइक एन एस्पन लीफ, एस्पन पौधा होता है, उसकी पत्तियां बहुत ही हल्की होती हैं, मतलब थोड़ी सी हवा चलती बहुत तेज़ हिलने लगती हैं, तो उससे कंपेयर कर दिया गया है कि शंकु के हाथ जो हैं वो एस्पेन पेंट की पत्तियों के समान तेज़ी से कांपने लगे, मतलब इतना डर गया था वो। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड, उसने एक बार फिर याद किया। हिज होम, अपने घर की उसे याद आई, कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे हमारे खर्चे चलेंगे। एंड हिज अनपेड डेट्स, उसने अपने बिना चुकाए हुए कर्जों की भी याद की एक बार फिर। वाट वाज टू बी डन, लेकिन क्या होना था, कुछ हो नहीं सकता था। शंकु फेल्ड सफोकेटेड, शंकु ने महसूस किया कि उसका दम घुट रहा था, इतना वो डरा हुआ था। द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स बिहाइंड हिम, तब तक उसे अपने पीछे एक पैरों के चलने की किसी की आवाज़ सुनाई दी। समवन वाज रिटर्निंग, उसने सोचा कि कोई शायद कोई वापस आ रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने क्या किया, वो घड़ी दोबारा से उसी मेज़ पर रख दी। एंड ब्रीथलेसली, और सांस रोक करके वाक डबे वहाँ से वो चला गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर हो गया। आपका चैप्टर मैंने 2 पार्ट्स में आपको पढ़ा दिए हैं और होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। इसमें देखा जाए तो जो शंकु है ना, उसको चोर नहीं कहा जा सकता। उसकी जो नीड्स थी, उसने उसको एक बार गलत काम करने के लिए बाधित तो किया, बट फाइनली उसने डिसाइड यही किया नहीं, ये गलत काम है, ये हमारा रास्ता जो है खतरे तरफ ले जाता है, इसलिए इसको मैं नहीं चुनूंगा, और उसने दोबारा से घड़ी को रख दिया। तो हम ये कह सकते हैं शंकु जो है वो एक प्रोफेशनल चोर नहीं था और वो अच्छा व्यक्ति था, बस उस कुछ देर के लिए वो रास्ता भटक गया था, लेकिन फिर से वो सही रास्ते पर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू।